सीमितता को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेसियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। तपती दोपहरी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस कार्यालय के सामने अमित शाह का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और उसके नेता लगातार आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं, जिससे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस पूरे रिपोर्ट में। मंडला जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में कांग्रेस कार्यालय के सामने एकत्र हुए। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और दिल में आक्रोश लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आदिवासी समाज को वनवासी कहकर उनकी पहचान और अस्तित्व को चोट पहुंचाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता को शब्दों की गंभीरता का पूरा ज्ञान है। इसके बावजूद बार बार वनवासी शब्द का प्रयोग किया जाना आदिवासी समाज का सुनियोजित अपमान है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज हमेशा से वनवासी शब्द का विरोध करता आया है। पूरे देश में इसको लेकर विरोध और निंदा प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इसके बाद भी भाजपा नेताओं द्वारा यही शब्द दोहराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान और सम्मान पर हमला है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि यह अपमान बंद नहीं हुआ तो गांव-गांव में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में आदिवासी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापक आंदोलन करेंगे। फिलहाल मंडला में कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है और आदिवासी मुद्दे को लेकर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उनके अनुसांगिक संगठन, उसमें से अमित शाह भी देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री के होने के नाते में उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि किसके लिए क्या भाषा शैली का उपयोग करना है। आदिवासी समाज हमेशा से वनवासी शब्द का विरोध करता आया है और ये बार बार वनवासी शब्द आदिवासियों के लिए उपयोग कर रहे हैं। पहले पूरे देश में आदिवासी समाजों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था, उसका विरोध भी किया था, लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले फिर से अमित शाह ने वही गलती की। मुझे लगता है ये जानबूझकर आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान आदिवासी समाज नहीं सहेगा। इनके अंदर एक आदिवासियों के लिए इतना मेला भरा है कि इनके मुंह से ये निकल ही जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और उनके जो संगठन हैं, उनको हम चेताना चाहते हैं। आज उनका हमने पुतला दहन किया है और पुतला दहन के अलावा अब तो ये जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं और ये बात नहीं कहते हैं कि वनवासी शब्द का उपयोग वो अब नहीं करेंगे, तब तक उनका गांव-गांव में, हर नगर में उनका पुतला दहन होगा। ये कितने यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड लेके आएंगे जो हर गांव में पुतला दहन को ये रोक पाएंगे। अब ये आदिवासी समाज के मान और सम्मान की लड़ाई हो गई है। आज फिर से हमने एक आदिवासी समाज के माध्यम से एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है और उस निंदा प्रस्ताव में क्लियर कट ये बात कही है कि आदिवासियों का ये लगातार अपमान कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का उपयोग कर रहे हैं और पूरे देश के साथ में हमारे मंडला ने भी एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है और साथ में एक और प्रस्ताव पारित